तो मकर राशि वालों, दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि दो डाकिया आपके घर को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, यह घटना होकर रहेगा, सावधान, समय बहुत ही कम है। दो जगह से करोड़ों का धन आएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखना और यह दो उपाय जल्दी से कर लेना। देवी देवता मेहरबान है आपके ऊपर, ग्रह गोचर भी आपके सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले मात्र अगले 24 घंटे के भीतर दो डाकिया आपके घर को ढूंढ रहे हैं। साथ में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, ऐसा संकेत मिल रहा है ज्योतिष शास्त्र की ओर से। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हो। आज की यह चर्चा सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ज्योतिष में बताए गए ग्रहों के शुभ प्रभावों और जीवन में आने वाले अवसरों पर आधारित एक प्रेरणादायक विचार है। आने वाला समय तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, कई लोगों के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब लंबे समय इंतजार के बाद अच्छी खबरें मिलती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके काम रुके हुए थे, धन अटका हुआ था या मन में चिंता थी, तो आने वाले समय में परिस्थितियां बेहतर होने की संभावनाएं बन सकती है। दोस्तों, मात्र आप 24 घंटे का इंतजार कर लीजिएगा, मात्र 24 घंटे। जी हाँ, माता महालक्ष्मी जी के साथ भगवान महादेव और 9 ग्रहों में से सूर्यदेव, शनिदेव, राहु, केतु, मंगल ग्रह तक की सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रही है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को सर्वप्रथम लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। दोस्तों, दो डाकिया आपके घर का रास्ता खोज रहे हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके जीवन में दो अलग अलग स्रोतों से कोई महत्वपूर्ण सूचना, अवसर या लाभ आने वाला है। हो सकता है करोड़ों का लाभ हो सकता है, या फिर लाखों करोड़ों का फायदा आपको हो सकता है अचानक, या किसी नौकरी, व्यापार, परिवार में बैंक, सरकारी कार्य, पुराने भुगतान या किसी शुभ समाचार के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन जिसका नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन हो सकता है प्राइवेट कंपनी में, फिर सरकारी कंपनी में। इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइएगा। समय बहुत ही ज्यादा खास और लाभदायक है आपके लिए, क्योंकि अब तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। ब्रह्मांडीय शक्तियां एकदम संकेत दिया है कि इस राशि के जातकों का भाग्य को पूरी तरीके से बदल देना है। याद रखिएगा, इसमें ब्रह्मांडीय शक्तियां और ग्रहों की ऊर्जाएं आपको बहुत कुछ संकेत दे रही हैं, लेकिन यह संकेत आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब हम बात करते हैं उन ग्रहों की। देखिए, जब भी बृहस्पति शुभ स्थिति में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है, इंसान के भीतर अचानक ज्ञान, सम्मान और आर्थिक अवसरों में वृद्धि के योग माना जाता है। यदि आपके कुंडली में उनका प्रभाव मजबूत हो रहा होता है तो लंबे समय से रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह सुख, शांति, समृद्धि और भौतिक सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, और इनके अनुकूल होने पर नए अवसर, आर्थिक सुधार या जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आने वाला समय यह दो ग्रह नहीं बल्कि बुध ग्रह भी संचार, व्यापार और दस्तावेजों से जुड़े कार्यों में अचानक सहायता करने वाले हैं, ऐसा आपके कुंडली में संकेत मिल रही है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। इसलिए यदि आपने किसी आवेदन, इंटरव्यू या कागजी प्रक्रिया या भुगतान का संचार किया हुआ है, तो आने वाले समय में उस दिशा में प्रगति संभव हो सकता है। तो आपको उदास नहीं होनी है, बल्कि आपको खुश रहना है। यदि शनि की चुनौतीपूर्ण अवधि धीरे धीरे समाप्त हो रही हो, तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल मिलने लगता है। शनि का संदेश हमेशा यही होता है कि धैर्य और ईमानदारी अंततः अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। अब उस दो जगह से धन वाली बात को समझिए, जो कि आने वाले करोड़ों का लाभ आपको होगा, और बहुत ज्यादा खुश भी आप रहने वाले हैं। चमत्कारी घटनाएं आपकी जिंदगी में होगी जो पूरी तरीके से आपको चमका कर रख देंगे। दोस्तों, एक से बढ़कर एक चमत्कारी घटनाएं आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में होकर रहेगा। ज्योतिष में धन प्राप्ति का अर्थ केवल अचानक करोड़पति बन जाना नहीं होता है। इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि इस प्रकार होता है, देखिए, रुका हुआ पैसा मिलना,
या फिर अचानक कोई काम बन जाना या फिर आपके मन में कोई नया विचार, कोई नया आइडिया आ जाना, जिस आइडिया से आपको अचानक बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, या फिर तुम्हारे नाम के अचानक लॉटरी लग जाना, या फिर नया काम या प्रमोशन मिलना। तरह तरह के फायदे होते हैं जो कि इसमें देवी देवताओं का संकेत मिल रही है। व्यापार में बड़ा ऑर्डर भी मिल सकती है, संपत्ति से लाभ हो सकता है, परिवार या निवेश से आर्थिक सहायता मिल सकती है। जी हाँ, किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम, यानी कि आप समझ जाइएगा कि आपका समय जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। पैसों का पेड़ मिलने वाला है। मेरा भविष्यवाणी को आप मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा। आगे बहुत ही गहरी राज के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। कुछ संकेत बताएंगे और अंतिम संकेत तो आपकी रूह को कांपा देगी। इसलिए थोड़ा समय मुझे दीजिए, मैं आपको समय की बर्बादी नहीं करूंगा आपका, बल्कि सही जानकारी आपके सामने लाऊंगा। उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपका भविष्य को बनाना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे अवसर आ जाए ना जो हम आपको बताएं, तो उनका सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। लेकिन केवल ग्रहों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं माना जाता है। कर्म भी उतना ही आवश्यक है। कर्म को भी आपको शुद्ध रखना पड़ सकता है, क्योंकि देवी देवता हमेशा कर्म देखते हैं और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके ऊपर समस्त देवी देवता मेहरबान होते हैं। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी बदलेंगी, इसलिए इतने खास मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, एक साथ किसी की कुंडली में अगर 33 कोटि देवी देवता मेहरबान हो जाते हैं तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से संवर जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2 सरल और आध्यात्मिक उपायों की। देखिए, पहला उपाय, प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात अपने इष्ट देव या किसी देवी के सामने श्रद्धा से दीपक जलाना है और मन ही मन से आपको प्रार्थना करना है। आपको बोलना है भगवान से कि हे ईश्वर, मुझे सही निर्णय लेने की सद्बुद्धि दीजिए, परिश्रम करने की शक्ति और अवसरों का सदुपयोग करने की क्षमता प्रदान करें। अगर हम कोई हमसे जाने अनजाने में कोई गलत कदम उठ जाए तो वहां से मुश्किलों से हमें बचाइए। अपने मन से अपनी समस्या को देखते हुए आप भगवान से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, भगवान प्रार्थना बहुत ही जल्दी सुनते हैं। अगर सच्चे मन से आप भगवान के सामने, किसी भी देवी देवता के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, अपने दर्द की व्याख्या करोगे, तो भगवान आपकी बात को सुनकर उसका कोई ना कोई उपाय जरूर समाधान देगा। यह उपाय मन को क्या करता है, सकारात्मक रखने में काफी ज्यादा सहायक भी माना जाता है। अब हम दूसरा उपाय की बात करते हैं, सुनिए। सप्ताह में कम से कम 7 दिन होता है। एक दिन, मतलब किसी भी दिन एक दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपकी क्षमता हो, किसी जरूरतमंद व्यक्ति पर पशु या पक्षी की सहायता करें। दान और सेवा को भारतीय परंपरा में शुभ कर्म माना गया है और इससे मन में संतोष तथा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। याद रखिए, ग्रह अवसरों के संकेत दे सकते हैं, लेकिन अवसरों को सफलता में बदलना हमारे प्रयास, अनुशासन और निर्णय पर निर्भर करता है। यदि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आ जाए, कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखे होंगे कि कोई खुशखबरी मिलने वाली है, ये बात सच है, मिल सकता है। कोई नया अवसर भी आपको मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक बन जाएगा, तो उसे आपको विनम्रता के साथ स्वीकार करना है और आगे भी निरंतर मेहनत करते रहना है। भगवान का नाम जाप करते रहना है। घर में कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखना है और देवी देवताओं का नाम जितना जाप करेंगे उतना ही आपके कर्म शुद्ध होंगे और कर्म ही पूजा है। कर्मों के कारण ही आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे मौके आएंगे। भगवान करे आपके जीवन में बहुत जल्दी सुख, शांति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि बना रखे। यदि यह संदेश आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। हर एक दिन नई शुरुआत है। आपको विश्वास रखनी है। सही दिशा में किया गया प्रयास एक दिन अवश्य फल देता है। माता रानी, महादेव जी कुछ ऐसे चमत्कार करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के चमत्कार आपने अभी तक देखे नहीं हैं। आपके साथ गलत होने भी नहीं देंगे विधाता। बहुत बड़ी घटना होगी मात्र अगले 24 घंटे के भीतर। दोस्तों, हम साधारण इंसान जो हैं वो वर्तमान को भी अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वे हमारे भविष्य को भी देखते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही भगवान करते हैं। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जो भी करते हैं अच्छे करते हैं। बस आपको बिलीव करना है। देखिए, आने वाले 24 घंटे का समय माता महालक्ष्मी जी के साथ, महादेव जी की कृपा के साथ यह समय आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जिसके बाद आपको अचानक 2 जगहों से लाखों करोड़ों का लाभ होगा।
ऐसा भी संभावना है कि तुम्हारे नाम की चिट्ठी निकली है और यह चिट्ठी डाक के द्वारा तुम्हारे घर आएगा, जो कि तुम्हारे घर की लोकेशन खोज रहा है और आपके घर पहुंच ही जाएगा। और जैसे आपको वह चिट्ठी मिलेगी, मान लीजिए बहुत ऐसे नौजवान लोग हैं जिसको अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि नौकरी में जो सक्सेसफुल नहीं मतलब कर पाया है, उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर तक आ सकता है। इतना खास समय का निर्माण हो रहा है। देखिए जुलाई महीना जो है 30 जुलाई के बाद सावन माह प्रारंभ हो जाएंगे, उससे पहले ही आपके जिंदगी में गुड न्यूज आने वाले हैं। ऐसा विधाता का खेल है, आपकी किस्मत का ये इसमें मतलब परिणाम है हार्डवर्क का। 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी घटना होगी दोस्तों, आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। चमत्कारिक परिवर्तन होने ही वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइएगा। और कभी भगवान से गलत शिकायत मत कीजिएगा। भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं। गलत वही करता है जिसके साथ आप उठते बैठते हो, चाहे वो आपका मित्र हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वही आपके साथ गलत कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं। देखिए कुछ लालची लोग भी आपके साथ खेल सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपकी कुंडली में योग बना है कि अब तुम्हारे जिंदगी में सिर्फ खुशियां आएंगी और ये घटना होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक ऐसा दुश्मन है जो कि काल सर्प जैसा है और आपके साथ रहता है, लेकिन फिर भी आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। वह हमेशा मौके की तलाश में है। आपके खुशी देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है और हमेशा आपसे ज्यादा होशियारी दिखाता है, लेकिन आप उसे नादान समझकर माफ कर देते हो। परंतु हमेशा किसी व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आपको एक बार धोखा दे सकता है, जो आपको 2 बार धोखा दे सकता है, वह जिंदगी में 1000 बार धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों के साथ कभी भी ना रहें, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को नर्क भी बना सकता है ऐसे लोग। समय बहुत ही कम है, हम आपको जो बताए हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद सही जानकारी आपके पास पहुंचाए हैं, इसलिए होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन और इसका आप स्वागत करने के लिए भी तैयार हो जाइएगा। और सुनिए, यहाँ से आगे बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महाकाल जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। तो चलिए इसी के साथ ध्यान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि वालों, दोस्तों दिन की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी रहेगी। फोन से कोई अच्छी खबर मिलने पर खुशी होंगी। नई तकनीक का इस्तेमाल करके काम को आगे बढ़ाएंगे। मन पसंद गतिविधियों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। साथ ही साथ आज ज्यादा लोगों से मिलने जुलने से बचें। किसी से कहा सुनी होने की आशंका है। जरूरत से ज्यादा भावुक और उदार रहने पर कोई आपकी कमजोरी का फायदा भी उठा सकता है। करीबी रिश्तेदारों से भी विवाद हो सकता है। बिजनेस में व्यवस्था बढ़ेंगे, लेकिन मनचाहे नतीजे भी मिलेंगे। रुका हुआ पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। बेकार की बातों को लेकर किसी से न उलझें। जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपका मनोबल जो है वो मजबूत रखेगा। जी हाँ, विवाहेतर संबंध तनाव का कारण बन सकता है। जोड़ों और घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। योग और व्यायाम नियमित रूप से करें। दोस्तों परिवार में कई योजनाएं और विचार एक साथ सामने आ सकते हैं। बड़े लोगों की सलाह आपको वास्तविक स्थिति समझने में मदद करेंगी। आर्थिक मामलों में भ्रम रहेगा और सही योजना चुनना मुश्किल हो सकता है। बातचीत में भावनाएं ज्यादा रहेंगी, लेकिन फैसला लेने में समय लगेगा। व्यवहारिक सोच ही सही रास्ता दिखाएंगी। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की शुरुआत कर दें। जो सपने आप सोचे हैं उसे सच करके दिखाएं। कई मौके सामने आएंगे, लेकिन एक लक्ष्य पर ध्यान रखना सबसे अधिक जरूरी होगा। तकनीकी क्षेत्र के लोग अलग अलग संभावनाओं के कारण भ्रमित हो सकते हैं। वाणिज्य में कई निवेश प्रस्ताव आ सकते हैं। कला से जुड़े हुए लोगों को अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा देनी होगी। हर अवसर स्वीकार करने के बजाय सही विकल्प चुनें। प्रेम संबंधों में भावनाएं तेज रहेंगी। विवाहित लोगों के साथी के मन की स्थिति समझने की जरूरत होगी। किसी फैसले को लेकर परेशानी हो सकती है। पुराने संबंध में भ्रम या अनिश्चितता बनी रहेंगी। साथी की कल्पना और वास्तविक स्थिति में फर्क समझें। अधूरे रिश्ते की याद दोबारा मन में आ सकती है। मन में बेचैनी रह सकती है। आंखों की थकान या
सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। हार्मोन से जुड़ी परेशानी वाले लोगों को मेडिटेशन और योग से राहत या समय मिलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, खास रूप से इन बातों को आपको ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है कि आपकी जो कोशिशों में तेजी आएंगी ना, और अपने दम पर खास लक्ष्य आप हासिल भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर काम करने का तरीका सुधारना फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई अच्छी खबर मिलने से दिन खुशनुमा बना रहेगा। व्यवस्था के कारण परिवार और बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें उचित समय देना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी के हाथ में ना आने दें और उनकी जानकारी भी शेयर ना करें, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिजनेस में नया काम शुरू करने की योजना है तो आज उसे आगे बढ़ाने का समय अच्छा है। ये योजनाएं भविष्य में तरक्की दिला सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और तालमेल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही नाराजगी भी दूर होंगी और दोबारा नजदीकी भी आएंगी। मौसम के विपरीत खान पान करने से पेट की परेशानी हो सकती है। खाने से जुड़ी आदतों में सुधार करें। आज कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने से नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। परिवार में लंबे समय से इंतजार कर रहे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बड़े लोगों के आशीर्वाद से घर में गर्व और संतोष का माहौल रहेगा। पुराने निवेश से अच्छा फायदा होने की संभावना है। यात्रा या समारोह की योजना बन सकती है। परिवार के सदस्यों में तालमेल बना रहेगा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रमोशन या नया अवसर मिल सकता है। वाणिज्य क्षेत्र जुड़े लोगों को इंटरनेशनल संपर्क से फायदा होगा। स्वतंत्र काम करने वाले लोगों को बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा। कला से जुड़े हुए लोगों के काम को बड़े स्तर पर पहचान मिल सकती है। लंबे समय से चल रहा काम सफलतापूर्वक पूरा होगा और विवाहित लोगों को साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव और संतोष महसूस होगा। रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग शादी या रिश्ते को औपचारिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथी के साथ यात्रा या साझा उपलब्धि से रिश्ता मजबूत होगा। प्रेम में समझ और परिपक्वता दिखाई दे सकती है। ऊर्जा और मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा। शरीर में हल्कापन महसूस होगा। जोड़ों या मांसपेशियों की पुरानी परेशानी में सुधार हो सकता है। यात्रा के दौरान थकान होंगी लेकिन काम करने की क्षमता बनी रहेगी। योग और ध्यान से मन जो है वह शांत रहेगा। इसी के साथ पिछला जो घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है ना आपकी जिंदगी में कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा जो पिछले समय अंतराल से ज्यादा डगमगा गया है, इसके चलते आज कोई भी काम खुशी से और संतोषजनक ढंग से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसा मिलेगा जिसके नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी अधिक निराश महसूस करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे, ऐसा कुंडली में संकेत मिल रही है। देखिए, संतुलन और संयम पर ध्यान देने से आपकी सेहत को काफी ज्यादा लाभ मिल भी सकता है। दोस्तों, संचार स्वास्थ्य के बारे में सक्रिय रहें और हृदय संबंधी परेशानियों से आपको बचना चाहिए। कैफीन और सोडियम को सीमित करें और संतुलन बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। एसिड क्षारीय स्तरों के प्रति सावधान रहें क्योंकि असंतुलन आपकी ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अपनी नसों के प्रति चौकस रहें और ऐसे समृद्ध खाद्य पदार्थों से बचें जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ प्यारों संबंध राशिफल की बात करें तो आज अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाल फिलहाल काफी व्यस्त रहे हैं तो उन्हें फोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। इससे आपका तनाव काफी कम होगा। अपने भाई बहनों या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी साथ ले लें। सबके साथ होने से सबको अच्छा लगेगा। अगर आप अकेले हैं तो आपके माता पिता आपको किसी खास व्यक्ति से मिलवा सकता है। दोस्तों, आपका करियर सार्थक बदलाव से गुजर सकता है जो दयालुता के कार्यों और प्रेरक महिलाओं के मार्गदर्शन द्वारा समर्पित है। एक पोषण करने वाला माहौल आपको आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ जमीन पर टिके रहने में मदद करता है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें क्योंकि वे नई अंतर्दृष्टि की ओर ले जाएंगे और आपको भावनात्मक और पेशेवर चुनौतियों को शालीनता से संभालने में मदद भी करेंगे। दोस्तों, अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं है तो आज उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। उनकी भी बात ध्यानपूर्वक सुने। सामने वाले को ना तो इतनी छूट दें कि आपको रोंद कर आगे बढ़ जाए, ना ही बहुत कुछ रूखा व्यवहार करना ठीक होगा। ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है। सतर्क और सक्रिय रहें तथा आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधी ख्याल छाए हुए हैं।
आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। इनसे एंटी एजिंग मसाज से लेकर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तक शामिल हो सकती है। आप सुंदर बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में भी कई बदलाव करने वाले हैं। आपके स्तर पर हालांकि यह सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन यह भी समझें कि हर आयु की अपनी एक खूबसूरती होती है और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। इसी के साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो आपको भावनात्मक संतुलन की तीव्र आवश्यकता महसूस हो सकती है, इसलिए आप अपने दिल की रक्षा करते हुए अपने कर्मियों को गर्मजोशी भी दे सकते हैं। कल्पना शक्ति प्रबल होती है और सजा हंसी आपकी बंधन को और गहरा करती है। जैसे जैसे आप जोखिम और आराम के बीच संतुलन बनाते हैं, उदारता आज अंतर्गता को आनंदमय और स्थिर बन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। दोस्तों, कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए और अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है। यह आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे, यह एक मोह हो सकता है। अपने काम पर ध्यान लगाइए और अगर ये होना है तो निश्चिंत रूप से होकर रहेगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह फूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निष्पक्षतापूर्वक इसे लें। देखिए, लाभ लेने के लिए बड़ों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होगा, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर लगाएं। कुछ दिनों से आपका व्यक्तिगत जीवन ही आपके ध्यान का केंद्र रहा है, लेकिन आज आप सामाजिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे और जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उनसे आज बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके मनोभावों को जान लेना चाहिए। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। आज आप अपने देश से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानकर चकित हो सकते हैं। दोस्तों, आज आपका जो शुभ अंक है वो है 2, 3 और 5 तथा 7। वहीं शुभ रंग है आज सफेद, मैरून और लाल। एक उपाय है आपके लिए, मिट्टी की गुल्लक में सिक्के डालें और भरने पर किसी तीर्थ या बच्चों को देने से स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर बना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।